नमस्ते मेरे मित्रों। हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी। मेरे मित्रों, तेरे घर के इस व्यक्ति की वजह से तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। तुम्हारे परिवार में बर्बादी की लहर दौड़ रही है। बेटा, तुम्हें इस बात को समझने की बेहद जरूरी है कि वह व्यक्ति कौन है और उसकी हरकतों तुम्हारे परिवार को कैसे बर्बादी की ओर ले जाता है। रहिए बेटा, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा क्या हो रहा है तेरे परिवार में और वह कौन व्यक्ति है जो यह सब कर रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। सुनो, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह सीधे तुम्हारे परिवार के बारे में है। तुम्हारे अपने खून में से कोई ऐसा काम कर चुका है जिसकी सच्चाई अब तक छिपाई गई थी। भगवान कहते हैं, अनदेखा मत करो, क्योंकि जो पर्दा हटने वाला है वह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। महादेव जी तुम्हारे पास चेतावनी लेकर आए हैं। वे कहते हैं, यह बात अभी तुम्हें किसी से साझा नहीं करनी है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। स्वर्ग देख रहा है और चारों ओर कुछ हलचल है। अंधेरे में छिपे हुए राज अब उजागर होने की कगार पर हैं। वो अंधेरा जिसने वर्षों से तुम्हारे परिवार को ढक रखा था, अब खत्म होने जा रहा है। तुम्हें शायद महसूस हुआ होगा कि कुछ सही नहीं है। जब तुम किसी कमरे में जाते हो और माहौल अचानक ठंडा लगने लगता है, जब तुम्हारा नाम आता है तो बातचीत बदल जाती है, जब दो लोग एक दूसरे को छुपी निगाहों से देखते हैं और तुम समझ नहीं पाते कि मामला क्या है। यह सब तुम्हारी कल्पना नहीं है। यह वही संकेत थे जो स्वर्ग बार बार तुम्हें दिखा रहा था। तुम्हारे पास एक वरदान है, आध्यात्मिक संवेदनशीलता, लेकिन दूसरों ने तुम्हें हमेशा यह कहकर चुप कराया कि तुम ज्यादा सोचते हो। उन्होंने तुम्हारी बातों को हल्के में लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा एहसास शुरू से ही सही था। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे अपने ही घर में तुम्हारे ही परिवार का कोई सदस्य गंभीर मामले में शामिल है। उन्होंने कागजों पर ऐसे दस्तखत किए जिनके बारे में तुम्हें जानना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर तुमसे छिपाया गया। यह सब सुरक्षा के नाम पर किया गया, लेकिन असल में यह विश्वासघात था। उन्होंने तुम्हारे हिस्से की चीज छीन ली और यह मान लिया कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। जिस दिन यह सब हुआ, उस दिन स्वर्गदूत उस कमरे में मौजूद थे। उन्होंने हर शब्द सुना और उन शब्दों में छुपा था एक सच। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा, यही बेहतर है। यही सोचकर तुम्हारा हक तुमसे छीन लिया गया। यह गलती नहीं थी, यह योजनाबद्ध था। ईश्वर भावुक है। वे देख रहे हैं कि तुम उस जाल के बेहद करीब पहुंच चुके हो जो तुम्हारे लिए रचा गया था। और सबसे बड़ा धोखा यह है कि वही लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, प्यार जताते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ चालें चलते हैं। महादेव जी कहते हैं, उनमें से एक ने किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात की थी। वह व्यक्ति पेशेवर था, ऐसा इंसान जिससे तुम्हारा भी कोई ना कोई संबंध रहा है। उस मुलाकात में तुम्हारे कागजात, तुम्हारे पैसे और एक पुरानी संपत्ति की चर्चा हुई थी। वह संपत्ति, वह हक जो तुम्हें मिलना चाहिए था, लेकिन झूठ और बहानों की परतों में छिपा दिया गया। उन्होंने यह सब कई बार सोच समझ कर किया। उन्होंने अपने धोखे को बार बार दोहराया था कि कभी पकड़े न जाए। बाहर से शांत और सामान्य दिखाई देने वाले यह लोग भीतर से जानते हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। शायद तुम्हें याद हो, कुछ अजीब सपने बार बार आए हैं। सपनों में कोई तुम्हारा पीछा करता है या तुम्हारे हाथ से कुछ छीन लिया जाता है। यह सिर्फ सपने नहीं थे, यह चेतावनी थी। तुम्हारी आत्मा जानती है कि सच्चाई छुपाई जा रही है। भगवान कहते हैं, अब और खामोशी नहीं, अब और इंतजार नहीं। जो राजवर्षों सैदवा हुआ था वह खुलने वाला है। तुम्हारे परिवार का वह सदस्य जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसने स्वर्ग के सामने भी अपनी चाल छुपाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। ईश्वर अब तुम्हें पुकार रहे हैं। यह समय है आंखें खोलने का, समय है अपने हक को पहचानने का, और समय है उस मुखौटे को उतारने का जो तुम्हारे अपने ही चेहरे पर लगाए बैठे हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी आत्मा को जो दर्द महसूस हुआ, उसे भगवान ने भी महसूस किया है। तुम्हें अब उस सच्चाई से गुजरना ही होगा।
चाहे कितना भी भारी क्यों ना लगे, ये तुम्हें आजाद करेगा। तो सुन लो, सावधान रहो, सच्चाई का उजाला आने ही वाला है, और यह उजाला तुम्हारी जिंदगी का वह पलटाव होगा जो तुम्हें नई राह दिखाएगा। सुनो, जब तुम सोते हो और अजीब सपने आते हैं, वह चेतावनी तुम्हारी आत्मा ही दे रही होती है। स्वाभाविक रूप से तुमने महसूस किया होगा, कुछ लोग पास बैठते हैं, मुस्कुराते हैं, पर अंदर ही अंदर उस दिन से घबराते हैं जब सच्चाई सामने आएगी। भगवान कहते हैं वह दिन आज है, अब छिपाने का वक्त खत्म हो गया है। तुम्हारा हर मौका, तुम्हारे रिश्ते, यहाँ तक कि तुम्हारी तंदुरुस्ती भी उस छिपे हुए धोखे से प्रभावित हुई है। तनाव ने तुम्हारी आत्मा पर भार डाला है, पर ईश्वर का संदेश यह भी है कि आज मुक्ति का आरंभ होने वाला है। आजादी की पहली चाबी है सच। यह ऐसे खुलासे नहीं है जो सिर्फ दर्द दे, यह वह चांदनी है जो खोया हुआ लौटाएगी। वह सब जो तुमसे छीना गया था लौटने की तैयारी में है, पर पहले तुम्हें आंख खोलकर देखना होगा। संकेत हर जगह है। जब कोई घर का सदस्य पैसा या दस्तावेज की बात पर टालमटोल करे, आंखें घुमा दे, पासवर्ड साझाना करे या कहे कि यह तुम्हारा मामला नहीं, यह सब जोड़ तोड़ के संकेत हैं। स्वर्ग कहता है कागज ढूंढो। कोई फाइल, एक पुराना पन्ना, एक फोल्डर किसी सामान्य नाम से छुपा रखा गया है। वह साक्ष्य मौजूद है और नष्ट नहीं हुआ। जब तुम सच के करीब जाओगे, तुम्हें अंदर से एक हल्की गर्माहट, छाती में एक दबाव या एक विस्फोटक एहसास मिलेगा। डरना मत, यह चेतना तुम्हें रास्ता दिखाएगी। अभी यह रहस्य तुम्हारे और ईश्वर के बीच ही रहे। किसी का सामना तभी करो जब तुम पूरी तरह स्पष्ट हो। आए बेटा, तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर मौजूद है। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। जो कुछ छीना गया था वह वापस आएगा। पैसा, अवसर, संपत्ति, प्यार और जो भी तुम्हारे हुनर या अधिकार से रुका हुआ था, सब लौटेगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे आशीर्वादों को दबाने की कोशिश की, वे अब तुम्हारे उठने के साक्षी होंगे। यह दिन प्रकटीकरण में प्रवेश का है। जो छिपा हुआ था वह छिपा नहीं रहेगा। कोई भी झूठ सत्य की आग में टिक नहीं पाएगा। एक कॉल आ सकती है, किसी का नाम कहा जाएगा। उस पल यह संदेश याद रखना, उस नाम के साथ विश्वासघात जुड़ा होगा और जो मदद करने वाले लगे थे उनका भी पर्दाफाश होगा। तुम्हें तुरंत क्षमा करने की जल्दी ना कर। महादेव जी कहते हैं पहले सच्चाई का पूरा भेद उघाड़ दो, फिर चंगा करने की बजाय इसकी जड़ खत्म करो, ताकि वही घोटाला कभी दोबारा ना हो। क्षमा निश्चित रूप से आएगी, पर जब पूरा सत्य सामने आ चुका होगा। याद रखो, तुम्हारी प्रार्थनाएं असर कर रही हैं। ऊपर से तुम्हारे लिए तैयारी चल रही है, और जब सच्चाई सामने आएगी तो तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी। तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुमने तड़प परखी थी। तैयार रहो, नजरें खुली रखो और दिल को सुनो। ईश्वर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जब तुम रोते हुए किसे पुकारते थे, स्वर्ग ने वह हर एक आवाज सुनी है। तुम्हारे मन के अंदर जो बार बार उठता था, भगवान मुझे सच दिखा दो, यह वही उत्तर है, यह पुष्टि है, यह गंभीर है और तुम इसे झेलने के काबिल हो। महादेव कहते हैं तुम पीड़ित नहीं, तुम उत्तरजीवी हो, तुम योद्धा हो, फिर से बनाने वाले हो। यह खुलासा तुम्हें तोड़ने नहीं, आजाद करने आ रहा है। तुम ऊंचे उठोगे, तुम्हारी चमक बढ़ेगी, तुम्हारी सच्चाई उन्हीं लोगों को जगाएगी जिनको उनके निकटतम लोगों ने धोखा दिया है। महादेव कहते हैं तैयार हो जाओ, अपना आध्यात्मिक कवच पहन लो, अपने सपन अपनों को लिखो, अपने परिवेश को गौर से देखो, कम बोलो, ज्यादा सुनो। सच का उजाला आ रहा है। स्वर्ग की आग हर छिपे झूठ को भस्म कर देगी और जो बचेगा वही तुम्हारा सच्चा हिस्सा होगा। इसे नजरअंदाज मत करो, देर मत करो। एक पल के लिए शांत हो जाओ और गहरी सांस लो। जो तुम सुनने वाले हो वह पवित्र भी है और नाजुक भी। इसे अभी किसी को मत बताना, ना पोस्ट करो, ना फुसफुसाओ, ना किसी से पूछो, जब तक सच पूरी तरह स्पष्ट ना हो। स्वर्ग ने सिर्फ तुम्हें ही इस रहस्य का वाहक चुना है। इस संदेश को तुम्हारे पास पहुंचने के लिए देवदूतों ने कठिनाइयों का सामना किया है। किसी ने तुम तक इसकी पहुंच रोकने की कोशिश की,
पर अब तुम इसे सुन रहे हो। जो कल तक तुम्हारे साथ हंस रहे थे, उनमें से कई के हाथों में विश्वासघात की छुपी हुई चाकू थी। यह मामूली नहीं है, यह व्यक्तिगत है, तुम्हारे वंश से जुड़ी बात है। महादेव कहते हैं, ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए जिस तरह लड़ाई लड़ी है वह कई गुना ज्यादा रही है। जब तुम्हारी आत्मा पर हमला होने को आया तब मैंने तुम्हारी नींद पर पहरा रखा, पर यह हमला अब भीतर से हो रहा है। यह अजनबी नहीं है, यह तुम्हारी ही जड़ है। तुम्हारे सामने बैठकर जिसने तुम्हारा हाथ थामा, जिसने आंखों में देखा और कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, वह अब वही नहीं है। उनकी भूमिका अब रहस्य उद्घाटन की एक कड़ी बन चुकी है। तुमने जो बेचैनी महसूस की वह कल्पना नहीं थी, कुछ वास्तव में तुम्हारे पीछे हो रहा है और अब वह बाहर आने वाला है। एक असली नोटबुक है, एक स्याही से भरा कागज जिसे किसी ने छुपाया हुआ है। उस पन्ने में तुम्हारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड, निजी फैसलों की बातें, रिश्तों पर टिप्पणियां, ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए था। महादेव कहते हैं, मैंने उस लेखन को देखा है। तुम्हारा नाम बार बार लाल घेरे में था, जैसे चेतावनी दी गई हो। उसे देखो या उसे चुपा रखो। यह केवल धोखा नहीं, यह साजिश है। पर ऊपर वाला अब तुम्हें यह बताने की इजाजत दे रहा है, तुम देर नहीं आए हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम सुरक्षित हो। पर कदम उठाने होंगे। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ढाल बने और तुम्हारी समझदारी तुम्हारी रक्षा। अभी जो पढ़ रहे हो उसे किसी के साथ साझा मत करो। भले ही दिल चीख उठा हो, भले ही आंखों से आंसू बह रहे हो, एक योजना बनाई जा रही है और इसका एक हिस्सा दो उलटफेर है। ईश्वर खुद इसका पर्दाफाश करेंगे, लेकिन पहले वह चाहते हैं कि सारी घटनाएं स्वर्गीय क्षेत्र पर पूरी तरह दर्ज हो जाए। फिर सुनो, वह परिवार सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जिसे तुमने कभी ब्लॉक किया था या जिससे तुमने दूरी बनाई थी। वे फिर से जुड़े हैं, पर इस बार उनकी बातचीत सिर्फ यादों की नहीं, यह योजनाओं की है। उन्होंने स्क्रीनशॉट्स और तस्वीरें साझा की हैं। वह बातचीत सामान्य नहीं, यह चाल है। एक भावनात्मक युद्ध चलाया जा रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें परिवार कहा, पीछे से तुम्हें दुश्मन कह रहा है। ईर्ष्या ने उन्हें उस कदर प्रभावित किया। मदद मांगेगा या झूठे बहाने से दरवाजा खटखटाएगा। दरवाजा मत खोलो, फोन आने पर जवाब देने की जल्दी मत करो। मौन ही तुम्हारी सबसे तेज आवाज होगी। तुमने बार बार ईश्वर से जवाब मांगा था, अब वे जवाब दे रहे हैं। तुम्हारा विवेक पहले से ही खतरों को पहचान रहा था। तुम्हारी आत्मा पहले से सच जानती थी। महादेव कहते हैं, यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, यह तुम्हें पदोन्नत करने के लिए है। जो दर्द तुमने सहा वही तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हारी राह साफ करेगा। उन योजनाओं को जो उन्होंने गुप्त रूप से बनाए स्वर्गीय अभिलेखों ने दर्ज कर लिया है, तुम्हें चिन्हित कर दिया गया है और तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक 7 दिनों में एक संदेश आएगा, एक तस्वीर, एक पंक्ति, एक संकेत, किसी ऐसे सदस्य से जो किसी और का संदेश लेकर आएगा। वह क्षण सब कुछ पुष्टि करेगा और तुम्हारी आत्मा जग जाएगी। उस समय बहस मत करो, टकराव से बचो, बस धैर्यपूर्वक देखो और उस पल को याद रखो। महादेव कहते हैं, बदला मेरा है, मैं बदला लूंगा। मैं वही देखता रहा हूं जब तुम चुपचाप टूटे और फिर भी मुस्कुराते रहे। मैंने वह दिन देखा जब तुमने भगवान से कह दिया था, अब और नहीं। अब ईश्वर उस प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं। तुम सच को देखने वाले हो। तुम्हें बताया जाएगा कि देरी क्यों हुई और किस कारण से तुम्हें उस जाल से बाहर निकाला जा रहा है। एक दिन ऐसा भी था जब किसी कमरे में तुम्हारा नाम लिया गया और बत्तियां महसूस होने लगी। यह संयोग नहीं था, यह देवदूतों की प्रतिक्रिया थी। तुम्हारे लिए लड़ाई चल रही है, तुम्हारी विरासत, तुम्हारी आवाज के लिए। तुम अकेले नहीं हो, पर यह लड़ाई चुपचाप लड़ी जाएगी। जल्द ही ऐसा समय आएगा जब तुम्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं होगी। सच्चाई अपनी आवाज खुद बनाएगी और उस व्यक्ति का पर्दाफाश उनके कर्मों से हो जाएगा। किसी ने तुम्हें परिवार कहा था, पर पीठ पीछे वही तुम्हें दुश्मन मानते थे। उनकी ईर्ष्या ने उन्हें तुम्हारी सफलता को नष्ट करने पर प्रेरित किया।
पर अब स्वर्ग उन्हें सार्वजनिक रूप से बदल देगा। उनकी चालें बेनकाब होंगी और तुम्हें और भी तेजी से बढ़ने का मौका में तुम सुरक्षित हो, पर संयम रखना आवश्यक है। अभी चुप्पी, प्रार्थना और सतर्कता अपनाओ। किसी भी कदम से पहले सोचो। किसी को तुरंत माफ करने की जल्दी मत कर। पहले सच्चाई को पूरी तरह समझो ताकि वही गलती दोबारा ना हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। ऊपर से तैयारी जारी है और दिव्य संरक्षण पहले से मौजूद है। जब प्रकाश आने लगेगा तो तुम्हारी आत्मा हल्की होगी और तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुमने उम्मीद की थी। तैयार रहो, तुम्हारी आजादी निकट है। सत्य आएगा और स्वर्ग हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यह तुम्हारे लिए एक आखिरी चेतावनी है। उनके अपने शब्द ही उन्हें फंसाएंगे। वे ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां बिना कुछ करने के उनका मुखटा अपने आप उतर जाएगा। वेल्बों पर कुछ कहेंगे जो उन्हें सचेत करके पकड़ लेगा। झूठ के जाल में खुद गिरेंगे और सबके सामने बेनकाब हो जाएंगे। बदलाव दलावा आ रहा है। ईश्वर ने यह राज तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि वह जानता है कि तुम तैयार हो। तुम बदला लेने वाले नहीं हो, तुम कठोर नहीं हो, तुम बस सुकून चाहते हो और वही सुकून अब तुम्हें दिया जाएगा, शांतता, विवेक और जागरूकता के जरिए। देखो, सुनो और जो घट रहा है उस पर भरोसा रखो। तुम्हारा नाम अब स्वर्ग में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। तुम्हारी सुरक्षा ठोस है। महादेव कहते हैं, बोलो मत, सिर्फ देखो। सत्य अपने समय पर आ रहा है और तुम उस प्रकाश को देखोगे। पर अभी यह बहुत गंभीर मामला है, इसीलिए किसी को मत बताना। जो भी सामने आएगा तुम्हारा दिल कांप सकता है, पर डरना नहीं। तुम्हारे ऊपर एक दिव्य कवच है। वह तुम्हें पत्थर की दीवारों से भी अधिक मजबूत घेरता है। यह खुलासा संयोग से नहीं बल्कि परम इच्छा अनुसार हो रहा है। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है कि तुम सही समय पर कार्यवाही कर सको। यह केवल चेतावनी नहीं, यह एक रहस्य उद्घाटन है। जल्दी के पहले तुम्हें सच मिलना चाहिए। ईश्वर सत्य की तलवार लिए तुम्हारे साथ खड़े हैं और उनके पंख तुम्हारे घर, दिल और भाग्य को कसकर घेरे हुए हैं। इसीलिए सावधान रहो और सतर्क रहो। तुम्हारे अपने परिवार का कोई सदस्य एक ऐसा राज छिपा रहा है जो इतना गहरा है कि स्वर्ग भी उस पर रोया है। एक धीरे धीरे फैलती हुई फुसफुसाहट झूठ बन गई। फिर वह झूठ हथियार बन गया और उस हथियार ने तुम्हें निशाना बनाया। वही व्यक्ति जिसकी मुस्कान तुमने अपनत्व समझी, अब उस काम में शामिल हो गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती, लेकिन हो चुका है। दस्तावेज देखे गए, नाम लिपिबद्ध हुए, हस्ताक्षर किए गए और बैठकें दीवारों के पीछे हुई। उन्होंने तुम्हारा कुछ छीनाया, छीनने की कोशिश की और उन्हें लगा कि तुम कभी सच ना जान पाओगे। पर उन्होंने भगवान की नजर का हिसाब नहीं रखा। जब उन्होंने तुम्हें योजना से बाहर रखा तो स्वर्ग ने तुम्हें शामिल कर लिया। जो अंधेरा छिपा था उसे अब प्रकाश में खींचा जा रहा है। उनके गुप्त प्रपंच अब ईश्वरीय समय पर उजागर हो रहे हैं। स्वर्ग और इंतजार नहीं कर सकता। वे अब कार्रवाई कर रहे हैं। जो तुम्हें मिटाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब तुम्हें ताज पहनाने के लिए बदल दिया जा रहा है। शांत रहो, सांस लो और अपना दिल इस सच्चाई को अपनाने दे। इसे नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारे जीवन में नई समृद्धि लाने वाला संदेश है। ध्यान दो, यह समय पहचानने का नहीं, उकसाने का है। अब देखो कि कौन स्वयं गलती करेगा, कौन बोलते हुए फंस जाएगा। उनके अपने शब्द ही उनकी ढाल को भेद देंगे और सब कुछ तुम्हारे सामने साफ हो जाएगा। तुम सुरक्षित हो, लेकिन सतर्क रहो। अब समझो कि दरार कैसे शुरू होगी। पहले उनके घर में छोटी छोटी बातें तिल का ताड़ बन जाएंगी। जो लोग आज साथ बैठकर हंसते हैं, वही लोग एक दूसरे की कमियां गिनाना शुरू कर देंगे। पैसों के झगड़े होंगे, जमीन जायदाद पर बवाल खड़ा होगा और धीरे धीरे रिश्तेदार भी एक दूसरे से मुंह मोड़ लेंगे। वहां पर आंसू और गुस्से की आग एक साथ जलने लगेगी। तुम्हारा दुश्मन जो आज तक दूसरों की जिंदगी बिगाड़ने में माहिर था, अब अपनी जिंदगी को बचाने में नाकाम होगा। और यह सब होगा क्योंकि ऊपर से फैसला हो चुका है। यह वह समय है जब तुम्हें डरने की नहीं बल्कि हंसने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे जीवन से अंधेरा हट चुका है और अब रोशनी का रास्ता खुल रहा है। हाँ, यह वही पल है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे।
इसलिए तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जय श्री राम लिखकर कमेंट करना मत भूलो, क्योंकि यह ज्योतिष कार्यक्रम सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में असर डालने आया है। तुम सोचते गए कि आखिर इतने सालों से तुम्हें ही दुख क्यों मिला, तुम्हें ही क्यों ठोकने लगी, क्यों लोग तुम्हारे विश्वास का गलत इस्तेमाल करते रहे। तो जान लो कि यह सब न्याय का इंतजार था। जब तक तुम्हारे कर्म का फल पक नहीं जाता तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही समय आता है तो न्याय का देवता अपना फैसला सुना देता है और सब कुछ बदल देता है। तुम्हारे जीवन में अब वही पिला चुका है। तुम्हारा दर्द तुम्हें ताकत देगा, तुम्हारे दुश्मन का घमंड उसे तोड़ देगा। देखना, तुम्हारे दुश्मन का घर भीतर से खोखला होकर गिरने लगेगा। बाहर से चाहे वह कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन उनके अंदर का सच फूट पड़ेगा। यह दरार उन्हें इतना कमजोर कर देगी कि वह खुद अपनी चालों में फंस जाएंगे और तुम्हें इस बार उठकर खड़े होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और जय श्री राम का कमेंट जरूर करना, क्योंकि यह शक्ति तभी काम करेगी जब तुम विश्वास के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ोगे। संकेत पहले ही शुरू हो चुके हैं। तुम्हारे आसपास अजीब घटनाएं होने लगी होंगी, जैसे अचानक से बिना वजह चीजें टूटना, अचानक किसी का झगड़ा होना, तुम्हारे दुश्मन के चेहरे पर चिंता और डर साफ दिखाई देना। यह सब संकेत है कि न्याय के देवता ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया है और यह सिर्फ शुरुआत है। असली दरार अब आने वाली है, जहां उनके अपने ही एक दूसरे को दुश्मन बना लेंगे। तुम देखोगे कि उनका अपनाया हुआ साम्राज्य चंद दिनों में बिखर जाएगा, और यही वह पल होगा जब लोग पूछेंगे कि आखिर यह सब कैसे हुआ, और तुम मुस्कुराकर कहोगे कि यह ऊपर से दिया गया न्याय है। यही है असली ज्योतिष कार्यक्रम। अब सुनो, जब यह दरार गिरेगी तो सिर्फ उनका घर ही नहीं बिखरेगा, उनका अहंकार, उनकी ताकत, उनका रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा। और तुम देखोगे कि जो इंसान कल तक तुम्हें देने की कोशिश करता था, वही आज लोगों से मदद मांगता फिर रहा होगा, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि जब न्याय का फैसला आता है तो सबके दिल बदल जाते हैं। यह दरार सिर्फ दीवारों में नहीं बल्कि उनकी आत्मा में पड़ेगी। वह हर दिन टूटेंगे और तुम हर दिन मजबूत होते जाओगे। इसलिए डरना मत, यह समय तुम्हारे लिए वरदान है। इसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो। और हां, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो, क्योंकि यह ज्योतिष कार्यक्रम का असर तभी होगा जब तुम खुद इसमें शामिल हो जाओगे। जय श्री राम लिखकर कमेंट करना मत भूलना। देखो, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। वह सुख, वह अवसर जो तुम्हें इतने समय से नहीं मिले थे, अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम्हारे दुश्मन का पतन शुरू होगा। ब्रह्मांड में संतुलन तभी लौटता है जब अन्याय खत्म होता है, और अब अन्याय का अंत हो रहा है। उनके घर में जो दरार पड़ी है, वह सिर्फ उनकी हार नहीं बल्कि तुम्हारी जीत का ऐलान है। तुम्हारे हाथ में अब नई ताकत आने वाली है। जो भी काम तुम करोगे उसमें सफलता मिलेगी। तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे और तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा कल्पना की थी। यही है न्याय का असली रूप और यही है देवताओं का फैसला। तो अब आखिरी बार कह रहा हूं, इसे हल्के में मत लो। तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जय श्री राम का कमेंट जरूर करो, क्योंकि यह ज्योतिष कार्यक्रम तुम्हारे जीवन में असली बदलाव लाने वाला है। दुश्मन का घर अब बिखर जाएगा, उनकी ताकत राख होगी और तुम्हारी किस्मत आसमान की तरह चमकेगी। यही सच्चाई है और यही आने वाला समय है। सुनो, अभी तो शुरुआत हुई है। असली ज्योतिष कार्यक्रम का असर अब दिखना शुरू होगा और तुम देखोगे कि कैसे धीरे धीरे न्याय के देवता का फैसला जमीन पर उतरता है। पहले तो तुम्हारे दुश्मन के घर में शांति खत्म होगी। जहां कल तक एकता दिखती थी, वहां अब हर बात पर झगड़ा होगा। छोटी सी बात पर चीख पुकार होगी, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएंगे और जो खुद को सबसे चालाक समझता था वही सबसे बड़ा मूर्ख साबित होगा। क्योंकि जब न्याय का समय आता है तो इंसान की अक्ल काम करना बंद कर देती है। यही कारण है कि उनका परिवार खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगा और यह सब तुम्हारे सामने होगा, ताकि तुम्हें यकीन ना हो जाए कि सच की जीत हमेशा होती है।
इसी दौरान तुम्हारे लिए भाग्य के नए दरवाजे खुलेंगे। अचानक से तुम्हें काम में सफलता मिलेगी, रुके हुए पैसे लौटेंगे, पुराने झगड़े सुलझेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों ने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था, वही अब तुम्हारे पास आकर सिर झुकाएंगे। यही है वह पल जब तुम्हें महसूस होगा कि न्याय के देवता ने तुम्हारे जीवन को नया मोड़ दिया है। ज्योतिष कार्यक्रम आज आपके सामने एक ऐसा सच लेकर आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि समय का पहिया अब तेजी से घूम चुका है और वह घड़ी आ चुकी है जब किसी अपने का आखिरी कॉल आने वाला है। यह कॉल सिर्फ फोन की घंटी नहीं होगी, बल्कि किस्मत की घंटी होगी जो आपके जीवन की दिशा बदल देगी। यह वह पल होगा जब आपको साफ साफ महसूस होगा कि कोई अंदर से आपको चेतावनी दे रहा है, कोई अदृश्य शक्ति आपको संभालना चाह रही है, कोई संकेत आपको रास्ता दिखाना चाहता है। लेकिन इंसान अक्सर इन संकेतों को अनदेखा कर देता है और बाद में पछतावे की आग में जलता है। इसलिए आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान ऐद से सुनो। बीच में कहीं मत जाओ, क्योंकि यह आखिरी मौका है जिससे आपकी जिंदगी बच सकती है। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो आगे आने वाला समय आपको ऐसा झटका देगा जिससे उबरना बहुत मुश्किल होगा। याद रखो, यह आखिरी कॉल आपके अपने का है जो आपको सही राह दिखाना चाहता है और जो इसे समझ लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना और बीच बीच में लाइक करना करो, सब्सक्राइब करो और जय श्री राम कमेंट करके इस ऊर्जा को अपने जीवन में सक्रिय करो। ज्योतिष कार्यक्रम में साफ दिख रहा है कि किस्मत ने अब पन्ना पलट दिया है। आपका भाग्य अचानक करवट लेने वाला है और जब करवट बदलता है तो वह साधारण नहीं होता, बल्कि बहुत बड़ा इशारा लेकर आता है। आप सोच भी नहीं सकते कि अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में कितनी बड़ी हलचल होने वाली है। यह हलचल आपको डराएगी भी और चौंकाएगी भी, लेकिन जो सावधान रहेंगे, जो संकेतों को समझेंगे, उनके लिए यह हलचल वरदान बन जाएगी। क्योंकि आखिरी कॉल जब आता है तो उसमें एक संदेश छुपा होता है कि अब आपकी पुरानी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। जो लोग आपको धोखा दे रहे थे उनका चेहरा खुलने वाला है, और जो आपके खिलाफ जाल बुन रहे थे उनका जाल उल्टा उन्हीं को फंसा देगा। यही समय है जब आपको अपने कदम संभाल कर चलने हैं। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि आज जो अपने लग रहे हैं वही कल सबसे बड़ा वार करेंगे। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि ज्योतिष कार्यक्रम यह भी दिखा रहा है कि आपका रक्षा कवच सक्रिय हो चुका है, और जैसे ही आप इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे, वैसे ही आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। आज अगर किसी का आखिरी कॉल आने वाला है तो समझ लो, यह सिर्फ फोन की घंटी नहीं, बल्कि किस्मत की घंटी है। ब्रह्मांड आपको उजगाने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक रात में किसी अजनबी नंबर से कॉल आ जाए, किसी अपने का नाम स्क्रीन पर चमक जाए और अंदर से बेचैनी होने लगे। यही संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको रोकना चाह रही है, आपको संभालना चाह रही है। अगर इस संकेत को समझ लिया तो बड़ा संकट टल जाएगा, लेकिन अगर अनदेखा किया तो जीवन भर रोना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस ज्योतिष कार्यक्रम को हल्के में मत लो। यह आपको सही रास्ता दिखाने आया है, और जो लोग सच में विश्वास करेंगे उनका भाग्य चमक उठेगा। हर मुश्किल आसान हो जाएगी, और जो अभी तक तंगी और दुख में फंसे थे उन्हें राहत मिलेगी। इसलिए अभी तुरंत लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जय श्री राम कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि यह आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियों के द्वार खोलेगा। समय का पहिया अब तेजी से बदल रहा है। आज जो खुश है वह कल रो सकता है, और आज जो दुखी है वह कल राजा बन सकता है, क्योंकि यही किस्मत का खेल है। और जब आखिरी कॉल आता है तो यह खेल पूरी तरह बदल जाता है। एक छोटा सा इशारा आपकी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन ज्योतिष कार्यक्रम साफ बता रहा है कि अगर आपने इस मौके को समझ लिया, अगर आपने आज सावधानी बरती, तो आपकी किस्मत अचानक ऊंचाई पर जाएगी। धन की बरसात होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, और जो लोग आपके खिलाफ थे वे खुद आपके आगे झुकेंगे। यह वह समय है जब बुराई का अंत होने वाला है और सच्चाई की जीत होगी। लेकिन यह जीत सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो इस चेतावनी को दिल से समझेंगे। इसलिए अपने दिल और दिमाग को साफ रखो, गलत संगत से बचो और सच्चाई की राह पर चलो।
तभी यह आखिरी कॉल आपके लिए वरदान साबित होगा। आज आपको यह जान लेना चाहिए कि आखिरी कॉल जब आता है तो ब्रह्मांड का संदेश साफ होता है कि अब पुरानी उलझनों से निकलकर नई रोशनी की ओर बढ़ो। लेकिन बहुत लोग इस रोशनी को अनदेखा कर देते हैं और अंधेरे में ही भटकते रहते हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं, रोशनी या अंधेरा, वरदान या संकट, सफलता या असफलता, और यही चुनाव आपके भविष्य को तय करेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखो, समझो और अपने जीवन में लागू करो। तभी आपकी किस्मत आपको वह सब कुछ देगी जिसकी आपने हमेशा कामना की है। बीच बीच में याद रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से आपको असली चेतावनी मिलती है, असली समाधान मिलता है और असली वरदान मिलता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है कि अगली बार आने वाला आखिरी कॉल आप तक पहुंच ना पाए और आप किसी बड़े संकट में फंस जाओ। इसलिए तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जय श्री राम कमेंट करके अपनी किस्मत को मजबूत बनाओ। ज्योतिष कार्यक्रम आपको बता रहा है कि आने वाला समय एक परीक्षा की घड़ी है। जो लोग धैर्य और विश्वास के साथ चलेंगे वही विजय होंगे, और जो लोग लापरवाही करेंगे, जो संकेतों को नजरअंदाज करेंगे, वही हार का स्वाद चखेंगे। इसलिए आज आखिरी कॉल को एक चेतावनी मानो, इसे वरदान की तरह समझो और अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ। देखना, आने वाला समय आपका होगा। आप हर मुश्किल पर जीत पाओगे और हर सपना पूरा होगा। याद रखो, आखिरी कॉल काम तलब है, अंतिम चेतावनी। अब या तो संभल जाओ या गिर जाओ, अब या तो जीत लो या हार मान लो, अब या तो जिंदगी को ऊंचाई पर ले जाओ या हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाओ। फैसला आपके हाथ में है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जय श्री राम कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि यही वह शक्ति है जो आपको सही समय पर सही रास्ता दिखाएगी और आपको सुरक्षित रखेगी। ज्योतिष कार्यक्रम अब एक और गहरी सच्चाई पर रोशनी डाल रहा है। यह आखिरी कॉल जो आपके जीवन में आने वाला है, उसके पीछे सिर्फ शब्द नहीं होंगे बल्कि ऊर्जा होगी। एक ऐसी अदृश्य शक्ति होगी जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। यह शक्ति आपको सचेत करेगी कि अब बहुत हो गया, अब समय आ चुका है अपने जीवन की दिशा बदलने का। जो लोग आपको रोक रहे थे, पीछे खींच रहे थे, आपकी खुशियों को निगल रहे थे, उनका असली चेहरा खुलकर सामने आएगा और तब आपको समझ में आएगा कि आखिरी कॉल क्यों जरूरी था। ब्रह्मांड किसी भी इंसान को बिना वजह चेतावनी नहीं देता। अगर आपको यह चेतावनी मिल रही है तो समझ लीजिए कि अब आपका भाग्य करवट लेने वाला है। और दोस्तों, अगर तुमने इस वीडियो में बताई गई सभी दिशा को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।